एफ एक्स यदि ये है तो अपने को दिया है ये देखिए PYQ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और लेटेस्ट भी पूछे गए हैं, शायद 21 या 22 में पूछे, तो इस तरह को देखना जरूरी है। ये देखिए a+b+c 3 देने का इसका मतलब ये है ना कि f1 x के जगह 1 रखिए तो a+b+c है, इसी की वैल्यू तो उसने 3 रख रखी है, मतलब अपने को ये क्लियर है कि f1 की वैल्यू 3। चलिए इतना आगे बढ़ते ही मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे f1 पता है, पुट y इक्वल टू 1। जैसे ही y की वैल्यू को अपने 1 रखेंगे, ये बताइए क्या हो जाएगा, f(x) + 1 इक्वल टू f(x) प्लस f1 की वैल्यू बोले तो 3 है, प्लस x। इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे किए हैं, f(x) + 1 माइनस f(x) 3 + 1 आ रहा है। अगला टर्म माइनस पिछला टर्म कांस्टेंट होता तो ये सिंपल एपी बन जाता, आंसर आ गया होता, लेकिन ये वेरिएबल है लीनियर में। इसका मतलब कि हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़े हैं, जिसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो एपी में होता है। इसको सॉल्व करने का कैसा तरीका है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं बोलूंगा, चलिए f1 की वैल्यू बताइए कितना है, अपने को सम निकालना है ना, S10 को, मतलब 1 से लेके 10 तक। तो रियली में क्या करना है, 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म जोड़ना है। पहला टर्म दिया हुआ उसने 3 है, S1 3 है। यदि मैं S2 की बात करूं तो x इक्वल टू 1 रखूंगा। जैसे ही x इक्वल टू 1 रखूंगा तो F2 बराबर बताइए क्या आएगा, F2 बराबर जो F1 है वो तो होगा ही, उसमें 3 के साथ एक और जोड़ दीजिएगा, मतलब 4 जोड़ दीजिएगा। मतलब F1 पहला कितना था, 3, उसमें 4 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया, 7। प्लस यदि मैं F3 की बात करूं तो ये क्या बोल रहा है कि F2 रहने दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए, F2 + x3 + 2, मतलब इसके अंदर 5 जोड़ दीजिए, मतलब 12। अगले में क्या जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए, 18। मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी में है। इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना तरीका क्या होता है, S बराबर पहला क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, अगले में 4 जोड़ना है, अगले में 5 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, 6 जोड़ना है। वैसे ही लास्ट में क्या आएगा, T10 आएगा, 10वां टर्म। मैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक S बराबर लिखते हैं, एक जस्ट आगे बढ़ा के लिख देते हैं, मतलब 3 + 7 + 12, और T10 के आगे क्या आएगा भाई, T9 आएगा, और प्लस T10 आएगा। दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे बताइए 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 3 + 4 + 5 + 6, 3 4 5 6, और ये कितना टर्म तक, 1 2 3 10 टर्म तक, अप टू 10 टर्म, माइनस T10। तो T10 की वैल्यू बताइए कितना आ गया, T10 मतलब इसको मैं n मान ले रहा हूं, इसको n मान ले रहा हूं, और इसको भी n मान ले रहा हूं। तो यदि मैं बात करूं Tn का, तो Tn जो जनरल टर्म होगा वो क्या आएगा, 3 से लेके n टर्म तक का सम। तो इसका समेशन कितना होता है बताइए, n/2, 2a बोले तो 6 प्लस n-1, d बोले तो क्या है, 1 ही है, सही। इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आया, तो n/2 इंटू n-1, मतलब n+5, सही जा रहा है। ये तो अपना Tn है, अपने को क्या चाहिए, इसका समेशन कर देंगे Sn। तो इसको समेशन क्या कर दें, n = 1 से लेके 10 तक। तो बस इसको अलग अलग लिख लीजिए, 1/2 बाहर ले लीजिए। n स्क्वायर का समेशन कितना होता है, n+1, 2n + 1/6 प्लस 5n का समेशन कितना होता है, n + 1/2, सही। n की जगह पे रखना क्या है भाई, 10 रखना है। 1/2 तो पहले से बाहर बैठा ही था, 10 रखेंगे तो बताइए कितना होगा, 10 × 11 × 21/6 प्लस, जैसे यहां पे 10 रखा कितना हो गया, 5 ×
10 × 11/, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बता दीजिए कितना आ गया। 1/2, 1/2 को इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 3 7, ये कितना हो गया 2 5, तो 55 × 7, सही। और प्लस उसको जोड़ लेते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 55 प्लस वो दिस। ऑप्शन क्या क्या है, क्या ऑप्शन में 165, 200 के तो पार ही आ रहा है, 250 के पार, ठीक है, ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है।